Welcome, students. Today we move to past continuous tense. बीते हुए समय में जब कोई कार्य चल रहा था, कोई काम हो रहा था, इसमें प्रोग्रेस होती है और आप जानते ही हो कि वॉज वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. द बर्ड्स वेर फ्लाइंग. आई वॉज टीचिंग यू. द स्टूडेंट्स वेर डिस्कसिंग ऑन अ सीरियस इशू. ही वॉज फ्लाइंग अ काइट. तो ये सब कुछ है. फिल इन द ब्लैंक. हम एक्सरसाइज 8 में आ चुके हैं. आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्कूल ऑफ ग्रामर जो यूट्यूब चैनल है उसमें पढ़ लिया था. आज उसका टेस्ट है कि आपको कितना ग्रेस्प किया, कितना आसान लगा. तो ये एक्सरसाइज नंबर 8 पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस फॉर्म इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1. सम पीपल. यहाँ पर गैप है जहां पर भरना है. पास्ट कॉन्टिन्यूस. दिस मैटर इन ए हॉल. ब्रैकेट में दे रखा है डिस्कस. तो क्या कहेंगे आप? सम पीपल दिस मैटर, इस इशू पर, इस विषय पर एक हॉल में डिस्कस, वार्तालाप कर रहे थे. तो क्या आएगा? सब्जेक्ट देखेंगे सम पीपल ट्रीटेड एज ए प्लूरल नंबर. तो प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा? वेयर. और वेयर के बाद डिस्कस में क्या जोड़ोगे? आईएनजी. वेयर डिस्कसिंग. वेयर डिस्कसिंग. सम पीपल वेयर डिस्कसिंग दिस मैटर इन अ हॉल. कुछ लोग हॉल में इस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे. इसका अंग्रेजी हो जाएगी कर रहे थे. डिस्कस कर रहे थे. वार्तालाप ही कर लेता हूं. वार्तालाप कर रहे थे. यस. द पियोन. द सेकेंड बेल एट 9 AM. रिंग मतलब होता है घंटी बजाना. द पियोन. पियोन इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? वॉज. और वॉज के बाद वर्ब में आईएनजी. तो क्या बना? द पियोन वॉज रिंगिंग द सेकेंड बेल एट 9 AM. तो आपने क्या बनाया? इसका जो गैप है, गैप के लिए क्या बनाया है आपने? वॉज रिंगिंग. क्या अर्थ हुआ इसका? घंटी बजा रहा था. यस. हर ग्रैंड मदर. उसकी दादी माँ. द फूड भोजन. बट मनीषा द क्लोथ्स कपड़े. क्या है इसमें? पहले में कुक है, यहाँ पर कुक का सही फॉर्म भरना है और यहाँ पर वॉश का राइट फॉर्म भरना है. तो क्या होगा? हर ग्रैंड मदर खाना पका रही थी. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो इसलिए क्या आएगा? वॉज. और COO के कुक में क्या जुड़ेगा? आईएनजी. वॉज कुकिंग. फूड. बट मनीषा द क्लोथ्स वॉश. वॉश मतलब धोना. कपड़े धो रही थी. मनीषा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. यहां भी वॉज आएगा और वॉश में आईएनजी लगेगी. तो क्या बना? हर ग्रैंड मदर वॉज कुकिंग द फूड बट मनीषा वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स. हर ग्रैंड मदर वॉज कुकिंग फूड बट मनीषा वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स. तो पहले में क्या आया? आपने क्या लिखा? वॉज कुकिंग. और उसके बाद दूसरे में क्या भरा? वो भी एक है तो उसके लिए भी वॉज आएगा. वॉज वॉशिंग. कपड़े धो रही थी. यस. 8 at 5 AM दिस मॉर्निंग. आज सुबह 5 बजे. इट रेन. रेन मतलब वर्षा होना. तो क्या आएगा इट के साथ? इट वॉज रेनिंग. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. इट वॉज रेनिंग. क्या भरोगे गैप में? वॉज
RAIN में ING लगेगा, क्या बनेगा? इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट, माई फ्रेंड टू USA दिस मंथ। माई फ्रेंड टू USA दिस मंथ, इस महीने USA को, माई फ्रेंड मेरा मित्र, गो मैंने जाना, तो क्या होगा? जा रहा था, आ रहा था, तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू USA दिस मंथ। वॉज गोइंग, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां वॉज आएगा, और गो में क्या लगेगा? ING। वॉज गोइंग टू USA दिस मंथ, इस महीने USA जा रहा था। नेक्स्ट, हु टू हर वन यू केम, जब आप आए थे, जब आप आए थे, जब आप पहुंचे, जब आप आए। हु टू हर, उससे कौन, क्या लिखा है? टीज इन स्पीक, केवल स्पीक दिया है, तो स्पीक का क्या हो जाएगा? हु, कौन, एक व्यक्ति के लिए आ रहा है। वॉज स्पीकिंग, बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, टू हर, उसके साथ, वन यू केम, जब आप आए, तो क्या आएगा यहां पर? हु के साथ हु वॉज स्पीकिंग। वेयर नहीं आएगा, उत्तर आएगा हिज ब्रदर, हर मदर, हर फादर, हर फ्रेंड, हर नेवर, तो एक व्यक्ति के लिए आ रहा है। हु वॉज स्पीकिंग, स्पीक दिया था, स्पीक में ING जोड़ दिया, हु वॉज स्पीकिंग टू हर व्हेन यू केम। या 7, क्या दिया है? द स्टूडेंट इन द टेस्ट, यहां पर क्या इंट्रोगेटिव है? ये चिन्ह से भी आप, साइन से भी पता लगा लिया आपने कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है। कॉपी में नकल करना, तो क्या होगा? WH वर्ड की जरूरत नहीं है। क्या विद्यार्थी टेस्ट में नकल कर रहा था? आप बताइए, अफर्मेटिव बनाइए। द स्टूडेंट वॉज कॉपीइंग इन द टेस्ट, विद्यार्थी टेस्ट में नकल कर रहा था। द स्टूडेंट वॉज कॉपीइंग, ये आया। लेकिन ये कहता नहीं, आप प्रश्न पूछे, तो द स्टूडेंट वॉच कॉपीइंग में जो वॉच है, हेल्पिंग वर्ब, वॉच को नाउन से पहले रख दो, सब्जेक्ट से पहले रख दो, क्या बन जाएगा? पहले आप क्या लिखोगे? वॉच। वॉच के बाद द, क्या दिया है? द स्टूडेंट, फिर क्या आएगा? उसको भरोगे, फिर आएगा कॉपीइंग, गैप आ गया, मतलब वो पहले आ गया, क्या आ गया पहले? वॉच। वॉच स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट द स्टूडेंट, उसके बाद कॉपी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सम बेगर्स, कुछ भिखारियों को, द चिल्ड्रन, बच्चे, टीज में होता है चिढ़ाना, तंग करना। सम, द चिल्ड्रन तंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें चेंज, मतलब इसको यूज करना है आपको। तो कुछ बच्चे क्या है? प्लूरल नंबर में है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा इसके साथ? वेर, क्या आएगा? वेर। उसके बाद टीज में क्या जोड़ोगे? ING, तो यह नेगेटिव में हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में भी कैसे हो जाएगा? वेर के बाद नॉट लगाओगे, वेर नॉट टीजिंग, तो क्या बना? सम द चिल्ड्रन वेर नॉट teasing, were not teasing the beggars, some beggars, the children were not teasing some beggars, teasing नेगेटिव का यूज करके हमने गैप भर लिया। नेक्स्ट, कुछ गैप बनना है हमने पहले शुरू में ही, इसकी अंग्रेजी मुझे लगा क्या होनी चाहिए? सी मन वह, विद हर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। अब देखिए, क्वेरल, क्वेरल में होता है झगड़ा करना। अगर अफर्मेटिव बनता
आगे वाली को छोड़ देते, वह अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर रही थी, तो क्या बनता? शी वॉज क्वेरलिंग विद हर फ्रेंड। लेकिन ये अफर्मेटिव नहीं है, ये है इंट्रोगेटिव, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हम क्या करेंगे? सी वॉज क्वेरलिंग में वॉज आता है सी के साथ, वॉज को उठाएंगे, सी से पहले रख देंगे, तो 9 में क्या आएगा पहले शुरू? वॉज। वॉज के बाद क्या आएगा? यह है उसने सी दे रखा है, अब आएगा क्वेरलिंग। वॉज सी क्वेरलिंग, क्या वो झगड़ा कर रही थी? यहां पर क्या अंग्रेजी आ जाएगी? क्या, और क्या की अंग्रेजी क्या होगी? वॉज सी क्वेरलिंग विद हर फ्रेंड लास्ट में। हु दिस वर्क, डू मन होता है करना। अब ये भी क्वेश्चन वाक्य है, यहां पर लगानी, लीजिए मैंने लगा दिया। हु, इस कार्य को कौन कर रही थी, इस कार्य को कौन कर रहा था, तो हु के बाद क्या आएगा? हम एक व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं, उत्तर चाह रहे हैं। हमने कहा राम कर रहा था, हमने कहा सीता कर रही थी, तो आप क्या लगाओगे इसके साथ? वॉज। हु के बाद क्या आएगा? वॉज डूइंग। तो क्या है आपको बताइए पूरा वाक्य? हु वॉज डूइंग दिस वर्क, इस काम को कौन कर रहा था। तो ये थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गैप भरना, दिए गए वर्ब्स की मदद से। हमने क्या किया? वॉज या वेयर का प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब में, और ब्रैकेट में दी गई जो वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में लिखा। और अगर इंट्रोगेटिव है तो उस वॉज या वेयर को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आईएनजी वाली वर्ब आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव करना है तो वॉज नॉट या वेयर नॉट, वॉज नॉट रीडिंग या वेयर नॉट रीडिंग, वॉज नॉट राइटिंग या वेयर नॉट राइटिंग। तो ये था आज का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 8। आपको ये आसान सा चैप्टर सही लगा होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सबसे आसान होता है। तो भी यदि कहीं पर कोई असुविधा होती है तो आप स्कूल ऑफ ग्रामर के यूट्यूब चैनल में जाकर के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार फिर देख लीजिए, जहाँ पर आपने ये काम, जहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद ये अभ्यास में आपको अपडेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।